一场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有灯火，雨里有打伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点妆，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长跑，眼角染风霜，都是你赠我的糖。ये जो तुम कर रही हो, इससे हमें बहुत नुकसान पहुंचेगा। मैं ग्राहक दिखती हूँ और तुम सिर्फ यूजिन पर ध्यान केंद्रित करो। संख्या कम नहीं हुई तो समझो ग्राहक को कपड़े अच्छे लगे और हमारे कपड़े उस कीमत के लायक है। मैंने कीमत बढ़ा दी थी, पर मुझे ग्राहकों को नाराज नहीं करना था। हमें हमारी तरफ से अच्छे कपड़े देने हैं और यूजिन ने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा। कई सालों से हमारी संस्था गुणवत्ता पर जोर देते आ रही है। तुमने नियमों को तोड़ा कैसे? गुरु माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये करना गलत है। नीचांग, तुमने अच्छा काम किया। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम 10 चांदी के सिक्कों के लिए उन कपड़ों को बेचने की कोशिश करो, लेकिन कैसे बेचना है ये मैंने नहीं बताया। चलो ये तो अच्छा ही हुआ। हाँ, ये कितनी अच्छी बात है ना। और कीमत बढ़ाने के संबंध में मेरे पास एक योजना थी। आजकल सामग्रियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर यूजिन जुआंग ने दाम अभी नहीं बढ़ाया तो व्यापार करना मुश्किल होगा। इस बार तुमने यूजिन जुआंग की मदद की है, इससे मुझे समझता है कि तुम व्यापार करना जानती हो। तुम में कोई खास क्षमता है। गुरुजी बहुत खुश है, इसीलिए आज के बाद तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत है। शुक्रिया गुरुजी। अब जल्दी खड़ी हो जाओ। चाची, मैं इसी खुशी में आज रात हम सब मिलकर एक साथ अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है? आज तो नीचांग वापस आ गई है, फिर आज तो आप चिकन बनाएंगी ना? बेशक तुम कर सकती हो। मैं पकवान बनाने जा रही हूँ। मैं अभी जा रही इसके हूँ। लिए शरबत भी बना दो। ठीक है। शुक्रिया गुरुजी। शुक्रिया माँ। तुम सिर्फ खाना जानती हो। नीचांग, तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पांचवा जोड़ा। अरे वो चम्मच मुझे देना। ये 3 मैं यहाँ पर रख देता हूँ और वो वाला योंजैंग वो मेरा है। ये ठीक। थोड़ा आराम से करो। यहाँ रख दो। हाँ, थोड़ा आराम से, आराम से। बहुत गरम है, बहुत गरम है, बहुत गरम है। से पकाया है। अगर ये अच्छा नहीं बना तो माफ कर देना। अगर ये खाना अच्छा नहीं हुआ ना तो मैं कह रहा हूँ वही शान लाओ के रसोइयों को खेत में जाना चाहिए। वेंजू कह रही थी कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। गुरु माता, क्यों ना हम बैठकर खाएं? चलो बैठकर खाते हैं। उसे आराम करने दो। चाची, में याद रखना उसके लिए 2 थाली। हाँ, समझ गई। और आप सब बैठ जाओ, मुझे कुछ कहना है। ठीक है। वैसे तो आज कोई त्योहार नहीं है, लेकिन नीचांग यूजिन जुआंग में वापस आई है। ये किसी त्योहार से कम भी नहीं। और तो और आप सबकी पढ़ाई अब पूरी होगी। आप सब अपने उज्जवल भविष्य के लिए यूजिन जुआंग को छोड़कर जाओगे। तो आज मैं आप सबके नाम से जश्न मनाना चाहती हूँ। मैं आप सबके भविष्य की कामना करती हूँ। जरा रुकिए, हमें खड़े होना चाहिए। खड़े हो जाओ। हमें गुरु माता के लिए प्रस्ताव रखना चाहिए। इतने सालों में गुरु माता ने हमें काफी अनुशासित किया है। हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। यूजिन अब बड़ी हो गई है। क्या खूब बोला उसने। नीचांग, तुम भी कुछ कहो। यूजिन सही है। हम सब यहाँ एक साथ मिलते हैं। हमारी अलग अलग क्षमताएं हैं,
पर हम सब एक साथ संभाल लेते हैं। गुरुजी हमें कढ़ाई का काम करने के लिए जो सिखाते हैं उसमें कड़ी मेहनत करते हैं। गुरुजी, आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम सब गुरुजी के नाम पर जाम पीते हैं। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद माँ। चलो चलो, सिर्फ बातें मत करो, बैठो और खाओ। चलो चलो, यहाँ बैठकर सब खाओ। स्वादिष्ट व्यंजन है और ये सभी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और इसे खत्म किए बगैर कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? हाँ, हम समझ गए। हाँ ठीक हाँ, है। हम समझ सबको गए। मिल बांटकर खाना है। चाची में देर हो गई है, इसे रहने दो। आप कमरे में जाके हाँ, आराम मैं करो। समझ गई। आपको आराम करना चाहिए। दो अच्छे भाई, पांच अच्छे नेता, सफल और भाग्यशाली पांच अच्छे नेता। अब तुम्हें सब पीना पड़ेगा। चैंगतिया, पीना बंद करो। माँ मैं आप ही के लिए पी रहा हूँ। चलो खड़े हो जाओ, चलो चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे मत खींचो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बातें बंद करो, चलो। योंगजियांग, तुम रसोई में जाओ और चाची ने बनाया हुआ शरबत लेकर आओ। जल्दी लेकर आओ। खट्टा बेर सूप। तुम्हें पता है ना मुझे खट्टा पीना पसंद नहीं। तुम जानबूझकर कर रही हो। इतनी क्यों पी रखी? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम वापस नहीं आई ना तो मुझे इस जगह पर रहना ही नहीं है। आज के बाद तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। क्या ये अधिक से अधिक रोमांचक नहीं होते जा रहा है? अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो तुम्हें जान से मार देगी। सुनो, हाँ, उसे यहाँ से लेकर जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी उसे अंदर लेकर जाओ, जल्दी लेकर जाओ। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। छोटा बच्चा है, छोड़ो इसे। तुम सफाई मत करो, जाओ और आराम करो। कोई ठीक है, जरूरत मैं नहीं आपकी है, इसे मदद रहने करती दो। हूँ। तुम जाओ और जाके आराम करो। तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब रहने दो, मैं कर लूंगी। तुम जाओ। ठीक है, मैं जाओ जाती जाओ। हूँ। चक्कर आ रहा है। आप अच्छे भाव में हैं और आज चांद भी खिला हुआ है। आप अब तक सोए नहीं हैं। आपको तो इस वक्त आराम करना चाहिए। आपका यौन जिंगजोंग हंसी और जयाकारों से भरा है। मैं बगल में ही रहता हूँ और ये सुनकर मुझे दिक्कत होती है और मुझे बुलाया भी नहीं, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आती। अगर हम सब ने आपको बुला भी लिया तो भी आपकी हिम्मत नहीं होगी। मैं क्यों नहीं आ सकता वहाँ? क्या मैं तुम्हारे मालिक का मेहमान नहीं हूँ? आप मिस्टर झाओ के कुछ दिनों के मेहमान हैं। हमारे गुरुजी मिस्टर झाओ के विचारों पर चलते हैं। और एक बात, मैंने आपको आपने क्या उम्मीद की थी? हम व्यापार में किसी का बुरा नहीं सोचते। ये बात आपको भी अच्छे से पता है। आप भी तो एक व्यापारी हैं। इस सब के बाद भी क्या तुम मुझसे अब भी नफरत करती हो? युनजिन में वापस जाने के लिए मुझे वो दुकान चाहिए। आपने तो बर्बाद कर दिया। शायद आप बिल्कुल दोषी नहीं हो। व्यापार करने के लिए मैं अच्छा कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ, उसमें क्या गलत है? व्यापार में केवल इन छोटी छोटी तरकीबों को खेलकर कोई सफल नहीं होता। लेकिन मैंने अभी तक पूरा नहीं किया। एक बात पूछूं? क्या आप उनके कपड़ों की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा जानते हैं? क्या तुम्हें उनकी पूरी जानकारी है? हाँ, बेशक। तो फिर तुम इसे क्यों बेच रही थी? यहाँ तक कि कीमतों को कम करने के लिए इस हद तक जाना। मैं हाँ तो तुम सही व्यापार करो। अपने गुरु के नियमित ग्राहकों को ढूंढो, उनके पास जाओ और कपड़े बेचो। वो इन कपड़ों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें इन कपड़ों की परख भी है। क्या ये आसान तरीका नहीं? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें इन कपड़ों को बेचने के लिए कहा था। उनके ग्राहकों का उपयोग करना कोई गलत बात नहीं। और तुम
तुमने तो सड़कों पे दुकान लगा ली, ये कोई अच्छी बात नहीं। क्या तुम्हें परवाह नहीं? इससे योनजीजोंग की कपड़ों की प्रतिष्ठा बर्बाद हो सकती है। अगर मैं कुछ और कहूं, मुझे नहीं लगता कि तुम सुनोगी। आपने इतना सब कुछ कहा है और सुनने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। योनजीजोंग के कई शिष्यों में से तुम्हारा ज्ञान, कौशल दोनों ही बेहतरीन है। अब लगता है तुमने कुछ सीखा है, लेकिन याद रहे कि तुम अहंकारी ना हो जाओ, ग्राहकों का तिरस्कार ना करो। मुझे बताओ, मैंने मेरे ग्राहकों को नाराज कब किया? मुस्कुराकर ग्राहकों से मिलना कोई गलत बात नहीं। ग्राहकों को लूटने के इरादे से व्यापार करना काफी गलत बात है। लोगों के साथ केवल दिल से व्यवहार करो और दिल से काम करो, इससे ग्राहक और बढ़ेंगे। दशकों से यूनजोंग के मालिक ने अपने ग्राहकों के साथ परिवार जैसा व्यवहार किया है। क्या तुम जानती हो, कपड़े की हर सिलाई और धागा उन ग्राहकों के हर पैसे के लायक है। हमेशा सावधान रहोगी तो तुम्हें कोई धोखा नहीं होगा। इससे योनजीजोंग की प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ती जाती है। नीचांग, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। व्यापार करने का तरीका ये है कि उनके पास परोपकार की भावना होनी चाहिए। ईमानदारी व्यापार की नींव है। हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, न जवानों को न बूढ़ों को। सबसे ताकतवर हमारा व्यवसाय है। नीचांग, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे माफ करना। आपके मदद के लिए शुक्रिया, मैं ध्यान रखूंगी। अब जल्द ही आप सभी की पढ़ाई पूरी होगी। इस गांव की परंपरा के मुताबिक आप सभी को एक परीक्षा में सफल होना होगा। इससे आपको श्रेष्ठ कढ़ाई का किताब मिलेगा और इसीलिए मैंने गुरुजी जाओ और गुरुजी ओयांग को आज यहाँ बुलाया है। आज जो इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें यूनजिंग ज़्वांग द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। आगे चलकर चाहे तुम व्यापार करो या चाहे सीखो या सिखाओ, ये किताब तुम्हें हमेशा काम आएगा। इसके अलावा इस बार यूनजिंग ज़्वांग के मुख्य कढ़ाई करने वाले का भी चुनाव किया जाएगा। अच्छा, क्या सच में? डोंगशिन बुनाई और कढ़ाई के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं है, लेकिन आपके गुरु ने कई बार आमंत्रित किया। ये मेरे लिए काफ़ी कठिन था। मैं काम काफ़ी सोच समझ कर करता हूँ। कृपया आप लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। आप काफ़ी विनम्र हैं। हम जानते हैं कि आप इन बच्चों की काफ़ी फिक्र भी करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी राय इन्हें ठीक लगेगी। अब ऐसा है कि मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा भाई मेरे से कहीं ज़्यादा होशियार है, तो हम एक साथ मतदान करने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये परिणाम काफ़ी उचित होगा। गुरु यून और जाओ द्वारा सौंपा गया है। जियू हमारी आज्ञा जरूर मानेगा। अंतिम परीक्षा के लिए आप सभी को वाइजू शहर में जाकर सामान बेचना होगा। जो ज्यादा सामान बेचेगा वो जीतेगा, क्योंकि सामान कैसे बेचना है ये मैंने आपको कभी नहीं सिखाया। इस परीक्षा का उद्देश्य है कि आप परिवर्तन का सामना कैसे करेंगे और आपकी व्यापार की प्रतिभा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अभी व्यापार करने की उम्मीद छोड़ दें। बड़े बड़े दुकानों में जाओ, सामान बेचो और श्रेष्ठ कढ़ाई का किताब पाओ। क्या आप समझ गए? हाँ, समझ गए। बढ़िया, तो जाओ, आप सब तैयार हो जाओ। गुरुजी जाओ, गुरुजी ओयांग, आप अंदर आइए। जी हाँ, आइए। नीचेंग, कढ़ाई काम के लिए तो तुम्हें ही मिलना चाहिए। वेंजियो, बकवास की बातें मत यहाँ करो। प्रतियोगिता की कोई बात ही नहीं है। हम तुम्हारा काम हम सबसे अच्छा है। ये बात तुम लोगों को पता है? दरअसल गुरु ओयांग एक व्यापारी नहीं है, वो एक राजकुमार है। क्या वो सच में एक राजकुमार है? हाँ, और उन्हें जियांगनान कढ़ाई में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए वो यहाँ यूनजिंग ज़ुआन में राजकुमार से मिलने आए हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है।
ओयांग एक राजकुमार है? हाँ। सब खत्म हो गया। क्या हमने कभी राजकुमार का अपमान किया है? ये पता चल गया है कि वह एक राजकुमार है, तभी तो उसका स्वभाव इतना अच्छा है। अरे वो एक राजकुमार है। नीचैंग, मेरी माँ ने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई, बुरा मत मानना। वो राजकुमार है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम हमेशा उनसे जल्दबाजी में बात करती हो, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? अगर वो मेरा बदला लेना ही चाहता है तो मुझे बताओ, हम दोनों में क्या फर्क है? मुझे लगता है वो श्रीमान ओयांग को पहले से जानती है, पर मैं खुद बेवकूफ साबित हुई। मैं तुमसे बदला लूंगी नीचैंग, देखती रह जाओगी। नीचैंग, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या तुम मुझे ले जा सकती हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। ये वाकई में बहुत नेक इंसान है। हाँ हाँ, सभी लोग चलो। यान मेंजियो, क्या मैं इस बार आपके साथ रह सकती हूँ? हम स्नातक बनने वाले हैं, सबकी अपनी पसंद होती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्या तुम इजाजत दोगी? अगर मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ चलो। जो खरीदारी होती है उसे हम बांट लेंगे। ठीक है, हमें यकीन है। ठीक है, तुम हमारी मदद कर सकती हो। बहुत बढ़िया। अच्छा। यूनचांग छोड़ने के बाद तुमने क्या सोचा है? मुझे भी नहीं पता, शायद पहले राजधानी जाऊं। क्या कोई रिश्तेदार है वहाँ पर? मेरे चाचा चाची वहाँ रहते हैं, पर मैं इतने सालों में उनसे कभी मिली नहीं हूँ। अब मेरे माता पिता मर चुके हैं, मुझे नहीं पता वो मदद करेंगे या नहीं। तुम बहुत नसीब वाली हो, तुम्हारे पास चाचा चाची तो है। मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है। हाँ, तुम मेरे साथ राजधानी चल सकती हो। मेरे चाचा की भी राजधानी में कपड़ों की दुकान है, शायद हमें मदद मिल सकती है। लेकिन मैं अब ज्यादा सोचो मत, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। ठीक है। मुझे तुमसे अलग होने की जरूरत नहीं है, हालांकि। और चेंटिया के बारे में, उसका क्या? क्या बताऊं तुम्हें, वो मेरे दिल को नहीं समझता है। हंसो मत, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। चेंटिया इसे पसंद करता है, तुम्हें पता है। तुम बहुत भोली हो, अगर तुमने उसके सामने कविता ही सुनाई तो वो डर जाएगा। मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं करता, मुझे झूठी दिलासा मत दो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो क्यों तुम उसके आगे पीछे घूमती रहती हो? उसने कहा कि मैं बहुत लापरवाह हूँ और वो जीवन भर मेरा अच्छा भाई बनकर रहना चाहता है। उसने ऐसे कहा? हाँ? चलो। तुम क्या करने वाली हो? जाओ उसे ढूंढो। इस वक्त? तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ बैठकर शराब पीनी चाहिए? मास्टर जी उसे पीने नहीं देंगे। तुम दोनों चुप कर रसोई घर में पीने बैठ सकते हो। चाची ने वहाँ अच्छी शराब छुपाई है। जब तुम नशे में हो तब उसे अपने मन की बात खुलकर बता दो। मैं ये नहीं कर सकती। ए, अरे तुम क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो? जो कहना यही कहो। अरे तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? क्या हुआ? देखो, ये मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरा ये मतलब नहीं था। तो तुम्हें कहना क्या है? अरे साफ साफ कहो ना, मुझे डराओ मत। मैं ये नहीं कह सकती। अरे तुम क्यों नहीं कह सकती? कहो ना। मैं क्या कहना है तुम्हें? जब तुम नशे में हो तब उसे अपने मन की बात खुलकर बता दो। शराब। शराब? शराब? इस समय तुम्हें शराब कहाँ से मिलेगा?
वो मे चाची की है, उसे वही रख दो वरना उन्हें लगेगा मैंने उसे चुरा लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम यूजिंग छोड़ रहे हैं। अरे तुम कर क्या रही हो? ए, बस करो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, ये पानी नहीं है, शराब है। मुझे कुछ कहना है तुमसे। तो सीधा सीधा कहो ना। ओए, अब तुम बेहोश हो गई। यहाँ रसोई घर तक मुझे लेकर आए और खुद शराब पीकर सो गई। कोई है? अरे कोई है? यहाँ आओ जल्दी। अरे तुम्हारा शरीर है या चट्टान, मैं तो उठा भी नहीं पा रहा। हमें हमारी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मैं बताती हूँ काम कैसे करते हैं। चैंगटिया, युनजियांग कहाँ है? मत पूछो, वो पूरी की पूरी नशे में धुत है। उसने मे चाची की सारी शराब पी ली है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैं चाची से क्या कहूँगा। अगर वो अभी नहीं आई तो मुझे यकीन है उसकी परीक्षा छूट जाएगी। अरे वो नशे में है, सोई पड़ी है, मैं तो उसे जगा भी नहीं सकता। क्या पता वो कहाँ है, अब तक क्यों नहीं आई वो? ऐसा करना। लेकिन ये काम तो तुम्हें ही करना होगा। हाँ? चलो, हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। चलो। वेंजियो, मुख्य कारीगर तुम ही बनने वाली हो। चलो जल्दी चलो। चीनी मिट्टी के बर्तन। हाँ बिल्कुल। ये वास्तव में अपने प्रतिष्ठा के योग्य है। बहुत खूब। ये मैंने आपके लिए उपहार सूची बनाई है। राजकुमार, आप मानेंगे नहीं, इसमें कुछ खास है। तो इसमें और कितनी देर लगेगी? कम से कम 1 महीना। अच्छा, ये जगह, ये मेरी यात्रा के लायक है। चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाए। ये मेरा वादा है। मैं इस बार नहीं जानता वो लड़की, कौन जाने वो किस तरह के अद्भुत कदम उठाएगी। आज तो बहुत मजा आने वाला है। चैंगटिया, मैं तो आज उसे से घर के पर लिए जाकर बहुत ज्यादा सुनाओ हूँ। मत। मैं तो वहाँ वो जाकर बहुत दुखी वेंजियो, होगी। इसके बाद तुम कहाँ पर जा रही हो? लगता है बहुत मजा आएगा वहाँ जाने में। मैं वही जाऊंगी जहाँ सब जाएंगे। नीचांग ने तो कहा हम बाजार में जा रहे हैं। बाजार के खुले विक्रेताओं को हम हमारे शहर का सबसे बढ़िया रेशम बेचते हैं। उसका दिमाग तो ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें जोड़ी में बाद में काम करना चाहिए। हमें दोनों प्रवेश द्वार से अंदर जाना चाहिए। 2 घंटे बाद हम सब दक्षिण द्वार पर इकट्ठा होते हैं। जी हाँ, ठीक ठीक है। नीचांग, क्या तुम बाजार जा रही हो? सुनो वेंजियो, मुझे आपके साथ रहने दो। बाजार में अभी कितने कपड़े बिक सकते हैं। मैं आपसे सीखकर आपकी मदद करूंगी। आप मेरी प्रशंसा कर सकते हो। मैं प्रतियोगिता में सबसे पहले आऊंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले इसे सुलझाना होगा। कढ़ाई वाली लड़की के उपाधि के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मापना और संख्या को लिखना तुम्हारा काम होगा। कोई बात नहीं। क्या पता वो क्या बात कर रहे हैं। ये दोनों चलो। कहाँ जा रही हैं? अरे, चलो जल्दी जल्दी हाँ, करो। चलो ए, चलो चलते हैं। हाँ चलो सब चल रहे हैं। ये वाली सब्जी इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि वो अभी उठ नहीं सकती। हाँ, मुझे थोड़ा गाजर सामान से दे देना। और क्या ले रही है? सब्जी का क्या भाव है? हाँ हाँ बोलो बोलो। ये क्या है? क्या हुआ? हर एक के लिए एक है। हाथ में ये क्या है? ये क्या है? मैं चाचिम्मी के लिए पोशाक तैयार कर रही हूँ, इसीलिए मैं सबको काम बांट रही हूँ। ओह अच्छा। ये किसानों के कपड़े हैं, ये महिलाएं और पुरुष के, और ये मछुआरों के। वो हमेशा पानी में रहते हैं, इसीलिए इस कपड़े का इस्तेमाल किया है। ये पेड़ तोड़ने वाले के और ये बावर्ची के कपड़े हैं। यहाँ जूते, टोपी और नीचांग, तुम बहुत होशियार हो। देखो तो इतने सारे अलग अलग प्रकार की रचनाएं। हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा? आमतौर पर मुझे अमीरों की परवाह होती है, इसलिए मैंने उन्हीं के लिए कपड़े बनाए। इस दुनिया में कितने सारे महिलाएं हैं। कुछ पानी या कीचड़ में काम करते हैं और कुछ रसोई घर में। ये सभी हमारे असली ग्राहक हैं। हाँ, समझ गए। अगर ग्राहक का ध्यान केंद्रित करना होगा तो उन्हें ये दिखाओ। एक बात ध्यान रखना,
हमारे कपड़े अच्छे और कम दाम के हैं, तो हिम्मत मत हारना और सभी लोग जोश और होश में काम करना। हाँ ठीक है। चलो चलते हैं प्यारी बहनों, यहाँ से चलते हैं। चलो फिर मिलते हैं। चलिए वहाँ हाँ। चलते हैं। वहाँ देखो जरा। तुम चिंता मत करो। क्षमा कीजिए। क्या कर रहे हो? तुम कर क्या रही हो? हम एक ही व्यवसाय में हैं। वो अब भी तुमसे कपड़े कैसे खरीद रहे हैं? मैं उन्हें कपड़े नहीं बेचने जा रही हूँ, बल्कि मैं उन्हें मदद करने जा रही हूँ। ये किस लिए है? बाजार में इनके पास कपड़े सिलाने का काम होता है और हमें केवल 10% उन्हें देना होता है। उन्हें काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे यकीन है वो हमें काम दे देंगे। तुम उनके आदेशों से करोगी क्या? हम पहले से ही इनके लिए 10% लाभ खो चुके हैं। तुम्हें पता है टोपी या पट्टा बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। मुझे नहीं पता। ये सब पुरानी चीजों से भी बनाया जा सकता है। हमारे पास कितनी पुरानी चीजें हैं? हम कपड़े बेचकर ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, पर हम पुरानी चीजों का सही इस्तेमाल करके उसे बेच तो सकते हैं। ये बात सुनकर गुरुजी तो खुश हो जाएंगे। तो हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए। वेन शो से आगे बढ़ना होगा। कोई जल्दबाजी नहीं। अगर यान वैन ज्यू आम आदमी के बारे में इतना सोच रही होगी तो अच्छी बात है ना, क्या कहते हो? हमारे कपड़ों पर एक बार नजर डालिए, एक बार देख तो लीजिए कैसा है। आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार देख के तो देखिए, ऐसा मत कीजिए, एक बार देख लीजिए। चलो वेंजी अब क्या करें? सूरज भी ढल रहा है। वेंजी तुम्हें पता है ना, हम सिर्फ 5 जोड़ी कपड़े बेच पाए हैं। चाहे कुछ भी हो, सारे कपड़े बड़े खानदान में बिके हैं। कीमत ज्यादा है, इसे कम मत सोचो तुम। हो सकता है नीचांग ने कुछ भी ना बेचा हो। बात तो सही है, गरीब लोग कितना ही खरीदेंगे। हम इससे ज्यादा उन्हें नहीं बेच पाएंगे। अच्छा चलो चलते हैं, देर हो जाएगी। लेकिन नीचांग के मामले ऐसी में कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, प्रतियोगिता में तो पहले तुम ही आओगी, मुझे पूरा यकीन है। पर मुझे बुरा लग रहा है, तुम्हारे तो कोई कपड़े नहीं बिके, तुमसे कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने तो आपकी इतनी मदद की थी, आप उसमें से एक मुझे देने वाले थे। मैंने तो सारे के सारे कपड़े मंगा लिए, तुमने तो बस नाप लिए थे ना। अब तुम मुझसे कपड़े भी लेना चाहती हो? हाँ, आपने तो मान लिया था। अरे आराम से, मैं गुरु माँ के सामने तुम्हारी कोई बुराई नहीं करूंगी। भले ही तुम्हारे कम कपड़े बिके हो, यहाँ पढ़ना बिल्कुल आसान नहीं है। गुरु माँ नाइंसाफी तो नहीं करेंगी। भले ही मेल ना हो सके, 10,000 कदम दूर ही रहो। और वैसे भी नीचांग के तो कोई कपड़े बिके नहीं होंगे। तुम अकेली तो नहीं हो। यान वेंजी, तुम कितनी मतलबी हो। चाहे तुम प्रतियोगिता में जीत भी जाओ, तुम कुछ नहीं बन सकती। यांगजान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? चंगतिया, मैं अब तक सो रही थी, अब परीक्षा चूक गई। अगर तुम उनसे सामान नहीं मंगाओगे तो तुम कढ़ाई नहीं कर पाओगी। तो इतनी साल की तुम्हारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए सारे सामान मैंने मंगा लिए हैं। क्या तुमने मेरे लिए किया? कितना आदेश मिला? इस बात की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। नीचांग को तुम्हारी बहुत चिंता थी। तुम रो क्यों रही हो? नीचांग की पत्रिका में बहुत सारे रचनाएं हैं। गुरुजी ने सोचा ही नहीं कि तुम इतना कमाल करोगी। सिर्फ एक ही दिन में इतने सारे सौदे किए आपने, खास करके नीचांग।
किसी ने सोचा ही नहीं कि गोदाम में पड़ा सामान भी बेच सकते हैं। इस सामान को बेचकर हम लागत के अंतर को कम कर सकते हैं। वैसे भी वो सामान काफी दिनों से यूं ही गोदाम में पड़ा है, उसका अच्छा व्यापार होगा। मुझे लगता है ये युनजिंग ज़्वांग के लिए नए ग्राहक लेकर आएगा। तो नीचांग, ये विषय किसी गुरुजी ने नहीं सिखाया, ये सिर्फ तुम्हारी काबिलियत है। गुरुजी, मैंने तो बस रणनीति का इस्तेमाल किया है ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो। ये कोई चाल नहीं है, बड़ी समझदारी है। एक व्यापारी अपने भविष्य के लिए हमेशा दूर की सोचता है। सच्चाई सरल है, लेकिन व्यवसाय में हर कोई ऐसा नहीं करता। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, नीचांग को मुख्य कढ़ाई के रूप में चुना गया है। उसमें कुछ सोचने जैसी बात नहीं है। जाओ गुरुजी ने कहा है कि उनको कोई आपत्ति नहीं, इसीलिए अब ये अंतिम फैसला ओयांग गुरुजी का है। नीचांग, बधाई हो। ये बहुत अच्छा है। हाँ, इस बार नीचांग को मुख्य कढ़ाई वाले का किताब मिलता है, लेकिन बाकी लोगों का काम भी काबिल तारीफ है। आपको श्रेष्ठ कढ़ाई का किताब मिल सकता है। शुक्रिया प्रभु। वेंजुई, ये लो, इसे सब में बांट दो। आइए सब अंदर जाके बैठते हैं। तुम्हें क्या लगता है? गुरुमा, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो। आज योनशांग कपड़े बेचने बाहर गई ही वेंजू। नहीं। वो तो अच्छी कढ़ाई करने के काबिल नहीं है, फिर भी उसके पास ज्यादा मांग है। अगर कारण पूछे तो जरूर नीचांग ने चैंगतियान से कहा होगा। संघ नेता होने के नाते उसने धोखा दिया है। आपको उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। वेंशु, तुम्हारा ध्यान हमेशा दूसरों के काम पर क्यों होता है? तुमसे दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती? ये झूठ है, मैं बस सच बोलती हूँ। तुम्हें देखा नहीं जाता ना? तुम्हें नीचांग से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि उसने सबसे अच्छे कारीगर का किताब जीता है। बेहतरीन लोगों के पीछे छुपती हो। तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। तुम मुझे मत सिखाओ। गुरुजी, वेंजू सही कह रही है। युनजियांग आज बाहर नहीं गई। उसका काम सही मायने में चैंगतिया ने पूरा कर दिया है। मैं मुख्य कढ़ाई के पद की लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कीजिए। लेकिन उसने ये जानबूझकर नहीं किया। मेरी विनती है, आप उसे कृपया माफ कर दीजिए। वो इस सजा की हकदार नहीं है। गुरुजी, नीचांग मुख्य कारीगर का खिताब जीतने की हकदार है। आपको केवल जुएनजिंग को ही दंडित करना चाहिए। उसे ही दंडित कीजिए। अगर ऐसा है तो सजा का हकदार मैं भी हूँ। माँ, नीचांग और युनजियांग की सारी सजा आप मुझे दे दें। मैं सारी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भीख मांगता हूँ, आप इन्हें पाठशाला से मत निकालिए। इसी काम से तो उनका घर चलता है। गुरुजी, अगर आप उन्हें सजा देना चाहते हैं तो आपको मुझे भी देना होगा। चैंगतिया ने उसकी बहुत मदद की है। हम सभी इस सजा के हकदार हैं। सबको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, सबको सजा मिलनी चाहिए। हम यहाँ पुरस्कार और दंड के लिए जाने जाते हैं। नीचांग, वानजियांग, चैंगतियान, आप सजा के हकदार हैं, लेकिन ये इतना गंभीर नहीं है। आज सिर्फ इस कारण की वजह से मैं आपके सालों की मेहनत को बर्बाद नहीं करूंगी। नीचांग, वानजियांग, आपकी सजा ये है कि पूरा व्यापार खत्म होने तक आप दोनों यहीं रहेंगे। और चैंगतियान, तुम अगले 15 दिन तक काम करोगे और कोई इसकी मदद नहीं करेगा। आपने सही कहा, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। क्या हो गया? ये कैसे हो हाँ ठीक है। चलो अब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। गुरु माता ने तुम्हें माफ कर दिया। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है अभी। अभी तुम युनजियांग के मुख्य कढ़ाई हो। सच में मेरे साथ बाजारों में जाना, तुम्हें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बस एक शीर्षक है, गंभीर होने की जरूरत नहीं। ये सच नहीं है। युनजियांग तुम्हें महिमा देता है। वैंग और जाओ, उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। हम इसे गंभीरता से
कैसे नहीं ले सकते? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे कुछ पूछना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम सहमत हो? जी श्रीमान। मैं यहाँ काफी समय से हूँ। मैंने अभी तक यूनजिजोंग के कोई कपड़े नहीं पहने हैं। बड़े अफसोस की बात है। मैं सोच रहा था, क्या तुम मेरे लिए कुछ गर्म कपड़े बना दोगी? मैं आपका नाप लेने जा रही हूँ, मुझे माफ कीजिए। आप कृपया यहाँ आइए। अपना हाथ उठाइए। राजकुमार सुनिए। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मुझे एक पत्र मिला है, उसमें कुछ फर्सी व्यापारी के बारे में कहा है। मुझे डर है कि वो वही चीजें चाहते हैं जो राजकुमार चाहते हैं। हम उन्हें ये चीज इस साल नहीं दे सकते। बेतुका, मैंने पहले आदेश दिया। अगर सामान समय पर ना मिले तो मैं सम्राट को कैसे समझाऊं? राजकुमार, आप चेंग्यून शहर क्यों नहीं जाते? वहां जाकर उन्हें उत्पादन करने का आग्रह करें। ठीक है, कृपया रथ और घोड़े तैयार करें, हम तुरंत निकलेंगे। जी राजकुमार। राजकुमार, क्या आप अब जा रहे हो? मैंने सोचा था कि मैं कुछ दिन रुक जाऊं, पर अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। इसका उपयोग कपड़ों के लिए किया जाता है। इसे मैं वापस आकर इस्तेमाल करूंगा। ये लो। तुम अब तक सोई नहीं? देर हो गई है। गुरुजी, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम मेरे साथ चलो। हाँ। आज मैंने तुम्हें सजा दी, क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? मैंने इस बारे में पहले नहीं सोचा था। यहाँ पर कोई और नहीं है, सिर्फ हम दोनों। तो क्यों ना तुम सच बोलो। मैंने कभी आपको दोष नहीं दिया, ना मैं कभी दंड के लिए डरती हूँ। पर मुझे डर है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं रखते। गुरुजी, जहाँ तक जहरीले फूल की बात है, क्या तुमने सच में सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा? देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे स्वभाव के मुताबिक तुम वेंजुई के साथ ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन तुम्हारा धैर्य देखने के लिए आज मैंने तुम्हें सबके सामने सजा दी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी चतुरता और क्षमता के साथ तुम इस सजा को सही ढंग से पूरा कर पाओगी। क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार युनजिंग ज़ुआंग आई थी?
अपनी महत्वाकांक्षा की बात की थी। तुम उस वक्त एक कामयाब व्यापारी बनना चाहती थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन अब आगे का रास्ता आसान नहीं है। एक औरत होने के नाते तुम्हें अपने आप को दूसरों से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। जिंदगी में आगे बहुत कठिनाइयां आएंगी और तुम्हें मर्दों से ज्यादा परिश्रम करना होगा। दरअसल सच कहूँ तो मुझे हमेशा आपसे कुछ कहना था। परिवार के बाद मेरे दिल में सिर्फ बस आप ही का स्थान है गुरुजी। तुम जिंदगी भर अपने परिवार को याद रखोगे, है ना? मैं राजधानी में पैदा हुई थी और मेरा परिवार रेशमी कपड़े का व्यापार करता था। मेरा एक भाई भी था। हमारा परिवार शाही व्यापार के तौर पर चुना गया था। उसके तुरंत बाद मेरे परिवार को कैद किया गया था और उसके तुरंत बाद उन्हें जान से मार दिया गया था। गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है। इसके पहले कि हम यहाँ से चले जाएं, गुरुजी का एक बड़ा जन्मदिन मनाना जरूरी है। हाँ। आपने क्या उपहार बनाए हैं? सच कहूँ तो मैंने खास कुछ सोचा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या दे रहे हैं वो मायने नहीं रखता। हमें सच्चे दिल से देना चाहिए। मुझे यकीन है कि गुरुजी को ये बहुत पसंद आएगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम क्या बनाने वाली हो? देर तो हुई है। उसे अकेला छोड़ दो। तो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? या चलो नीचेंग से ही पूछते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो उसे ढूंढते हैं। तुम्हें सच में लगता है नीचेंग कोई देवी है और वो तुम्हारी मदद कर सकती है? तब मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि नीचेंग सबसे खास है। वो मास्टर को खुश करने के लिए बहुत अच्छी तरकीब सोच सकती है, लेकिन मैं उसकी कार्यक्षमता के बराबर नहीं हूँ। मैं यहाँ से नहीं सीख सकती। लेकिन वेंशु, तुम वैसे नहीं हो। अगर तुमने मेहनत की तो शायद मैं तुमसे मिल सकती हूँ। क्या तुम ऐसा सोचती हो? हाँ हाँ हाँ। वैसे मेरी नीचेंग से तुलना नहीं हो सकती। हमेशा याचना करती रहो, गिड़गिड़ाओ। तुम्हारे लिए तो वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल एक देवी की तरह। वैसे मैं कहूंगी फिर से सोच लो।乌云遮月，花开成雪。此生梦不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪于你。再相见。